नमस्ते दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, GST provisions, etc. And today we are going to discuss about very important case law which pertains to GST and which pertains to discount issue. शुरू से जब से जीएसटी आया है, डिस्काउंट के ऊपर काफी इशू रहा है और ये एडवांस रूलिंग काफी इंपॉर्टेंट उस इशू को एड्रेस करती है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एडवांस रूलिंग सिर्फ उस एप्लीकेंट पर एप्लीकेबल होती है जिसने वो एडवांस रूलिंग सॉर्ट की हो डिपार्टमेंट से, और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पर ये बाइंडिंग होती है और किसी के ऊपर भी ये बाइंडिंग नहीं होती. फिर भी एडवांस रूलिंग से कभी कभी डिपार्टमेंट किस तरह से सोचता है, एडवांस रूलिंग किस तरह से सोचती है, उस नजरिए को जानने में मदद मिलती है. दोस्तों, जो एडवांस रूलिंग है इसका नाम है महावीर प्रसाद मोहनलाल, और ये एडवांस रूलिंग जो डिलीवर की है, ये डिलीवर की है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश ने. जो कि महावीर प्रसाद मोहनलाल जो कि एसएससी है, जो कि एप्लीकेंट है, जिसने एडवांस रूलिंग सॉर्ट की है, ये एक राइस के इंडिया गेट बासमती राइस के डीलर हैं पिछले 15 साल से, और ये उनसे राइस खरीदते हैं. और जब ये राइस खरीदते हैं तो उसके बाद इनको एक फैसिलिटी मिलती है कि यदि आप इतने दिनों के अंदर यदि आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा. इट मींस ये एक एडिशनल बेनिफिट है कि अगर इतने दिनों में आप पेमेंट कर दोगे इंडिया गेट बासमती राइस वालों को तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. So this cannot be determined at the time of invoice or at the time of supply whether discount will be given later on or not. That depends upon whether payment is made up to that specified time limit or not. प्रश्न ये उठता है कि जब ये डिस्काउंट दिया जाएगा तो देखिए, जो राइस खरीदा है महावीर प्रसाद मोहनलाल एप्लीकेंट ने, सपोज कीजिए ओरिजिनली 100 रुपीज पे खरीदा है और बाद में इनको डिस्काउंट मिलता है 5 रुपीज का, तो इफेक्टिवली जो कॉस्ट रह जाती है वो 95 रुपीज रह जाती है. पर इनके पास जो इनवॉइस आया है 100 रुपीज का, उस पर जो जीएसटी लगा हुआ है वो 100 रुपीज पे लगा हुआ है, और बाद में एक 5 रुपए का एक क्रेडिट नोट आया है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड है. तो क्या इनको आईटीसी 100 पर मिलना चाहिए या 95 पर मिलना चाहिए, ये एक प्रश्न है. दोस्तों, इस प्रश्न को एड्रेस करने से पहले हम एक टैक्स न्यूट्रलिटी को समझते हैं कि जीएसटी किस तरह से वर्क करता है. जीएसटी वर्क करता है कि एक ट्रांजैक्शन जो कि सप्लायर के एंगल से उसके लिए आउटपुट टैक्स बनता है और रेसिपिएंट के लिए उसी इनवॉइस के दम पर इनपुट टैक्स बनता है, और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे. यदि किसी ने 100 रुपीज का इनवॉइस जारी किया और 18 रुपए टैक्स चार्ज किया, तो एक व्यक्ति के लिए 18 रुपए आउटपुट टैक्स है और दूसरे व्यक्ति के लिए 18 रुपए इनपुट टैक्स है. अब इसी स्थिति को हम समझते हैं, जो इंडिया गेट बासमती राइस वालों ने एज्यूम कीजिए 100 रुपीज का एक इनवॉइस जारी किया महावीर प्रसाद मोहनलाल जी को, और 18% की आइटम हम मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी. तो 18 रुपए टैक्स इंडिया गेट बासमती राइस वालों ने गवर्नमेंट को दिया और 18 रुपए का इनपुट महावीर प्रसाद मोहनलाल जी के लिए तैयार हो गया. अब यदि 5 रुपए का डिस्काउंट बाद में इंडिया गेट बासमती राइस वाले देते हैं, तो क्या उन्होंने अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस किया? यदि उन्होंने अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस किया तो बिल्कुल लाजमी बात है कि महावीर प्रसाद मोहनलाल जी को भी आईटीसी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि दोनों टैक्स न्यूट्रल है. पर यदि उस कमर्शियल क्रेडिट नोट की वजह से, उस डिस्काउंट के नोट की वजह से इंडिया गेट बासमती राइस वालों ने अपना आउटपुट टैक्स को रिड्यूस नहीं किया, तो क्या तब भी महावीर प्रसाद मोहनलाल जी को अपना आईटीसी रिड्यूस करना चाहिए? और यदि ये रिड्यूस करना चाहिए तो टैक्स न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी.
चलिए इस प्रोविजन से भी बाहर आते हैं, हम स्पेसिफिक सेक्शन पे जाते हैं, वैल्यूएशन के सेक्शन पर, सेक्शन 15 पर। उसके अंदर एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 3, और उसके अंदर दो क्लोजेस हैं, क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए बात करता है यदि डिस्काउंट आपको पहले से पता है और वो इनवॉइस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस डिस्काउंट को सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा और आपको उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। इफ डिस्काउंट इज ऑलरेडी नोन एट द टाइमर और प्रायर टू द टाइम ऑफ इफेक्टिंग सप्लाई, दैट इज 15 सबसेक्शन 3 क्लोज ए। बट 15 सबसेक्शन 3 क्लोज बी ये कहता है कि यदि डिस्काउंट को पहले पता नहीं था, बाद में दिया जाता है, तो क्या उसको इनवॉइसेस के साथ लिंक किया गया है और क्या सप्लायर ने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया है? यदि ऐसा किया है तो सप्लायर अपनी सप्लाई की वैल्यू से उस डिस्काउंट को रिड्यूस कर सकता है, और यदि सप्लायर उस वैल्यू को, उस डिस्काउंट को अपनी टैक्सेबल वैल्यू से रिड्यूस करता है, तो ऑफ कोर्स जो सप्लायर ने जो टैक्स दिया, आउटपुट टैक्स, वो लोअर दिया है और अकॉर्डिंगली रेसिपिएंट को भी जो आईटीसी मिलना चाहिए वो कम मिलना चाहिए। बट यदि हम सेक्शन 34 को देखें तो क्रेडिट नोट सिर्फ 6 महीने तक इशू किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 34 में लिखा हुआ है। और यदि 6 महीने का वो स्पेसिफिक पीरियड बीत जाता है, क्या उसके बाद भी कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है? यस, अगर वो जीएसटी क्रेडिट नोट ना हो, कमर्शियल क्रेडिट नोट तो कभी भी इशू किया जा सकता है। ये फैसिलिटी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज, एंड गवर्नमेंट हैज टू डू नथिंग between whatever is happening between those two parties. If one party is offering discount to another, then government shouldn't have any problem to this. But time limit निकल चुकी है, और यदि सप्लायर ने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया है, तो रेसिपिएंट का भी इनपुट टैक्स को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनेटली अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करना चाहिए। एक और बात जो उठकर आती है, वो ये बात उठकर आती है कि यदि हम सेक्शन 16 को देखें तो 180 दिनों में पेमेंट करनी जरूरी होती है इनवॉइस की। और सपोज कीजिए इनवॉइस गया 100 रुपीज का और बाद में 5 रुपए का डिस्काउंट का नोट जारी हुआ, तो क्या पहली पार्टी को जीएसटी का पूरा क्रेडिट लेने के लिए, सेक्शन 16 की शर्तों को पूरा करने के लिए, क्या पूरी 100 रुपए की पेमेंट करनी चाहिए या सिर्फ 95 की पेमेंट करके भी चल सकता है? क्योंकि अगर हम सेक्शन 16 को लिटरली पढ़ें तो वो कहता है इनवॉइस क्लियर करना जरूरी है, तो इनवॉइस तो 100 रुपीज का था। बट दिस आल्सो डजंट मेक एनी सेंस कि पहले 100 रुपीज दो और फिर बाद में 5 रुपीज वापिस दो। तो एडवांस रूलिंग ने इस इशू को भी इस एडवांस रूलिंग में एड्रेस किया और उसको भी आंसर किया। एडवांस रूलिंग ने ये बात कही कि जो सर्कुलर 92 है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि यदि सप्लायर ने अपना आईटीसी रिवर्स, अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया है, तो रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और यही बात एडवांस रूलिंग ने सामने रखी। और सेकंड बात ये कहा गया कि 100 रुपए की पूरी पेमेंट इनवॉइस की करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है, चाहे वो कैश डिस्काउंट के रूप में हो, चाहे वो आपने कोई स्कीम की वजह से आपको कोई डिस्काउंट मिला हो, कि आपने एक टारगेट कोई अचीव किया हो जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिला हो, तो यदि आप 100 रुपीज का इनवॉइस है और अगर आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 100 रुपीज की पेमेंट करना जरूरी है। इफ यू मेक पेमेंट ऑफ ओनली 95 रुपीज, दैट इज आल्सो एनफ इन इटसेल्फ, एंड दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज इफ टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। इन दोनों बातों को एडवांस रूलिंग ने कहा, जो कि मेरे हिसाब से काफी खूबसूरत एडवांस रूलिंग दी गई है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल over the applicant only and over its jurisdictional office. बट अगर मैं अब अपने व्यू में यदि आपसे बात करूं, ये तो एक राइस वाला डीलर था। जनरली हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर जो इनिशियली इनवॉइस आता है वो 100 रुपीज का आता है, और आईटीसी भी 100 रुपीज के इनवॉइस के ऊपर एज्यूम करके चलते हैं 18 रुपए बन गया, और रेसिपिएंट को ये मालूम है कि कल को उसको 10 रुपए का एक डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, और इफेक्टिवली उसकी कॉस्ट 90 रुपए रह जाएगी। तो वो क्या करते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि कल को वो जब अपना टारगेट अचीव करेंगे या पेमेंट करेंगे टाइमली, उनकी ये कॉस्ट 90 रह जाएगी, वो 100 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीद कर भी उसको 95 पर बेच देते हैं। अब जो उनका आईटीसी है वो 100 पर है, और जो उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनी वो बनी 95 पर, और इस वजह से उनका कभी भी जो लायबिलिटी है, टैक्स की लायबिलिटी, वो कैश लेजर से डिस्चार्ज नहीं होती। और बाद में उनको 10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि मिलता है कमर्शियल क्रेडिट नोट की वजह से, जिसकी वजह से सप्लायर ने अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं किया, और इस वजह से रेसिपिएंट को भी अपने आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस वजह से रेसिपिएंट का कभी भी गवर्नमेंट के प्रति टैक्स नहीं बनता। जबकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा ये देखा गया है कि वो चाहते हैं कि वो अपना आईटीसी रिवर्स करे प्रोपोर्शनेटली, और वो 100 रुपीज पर अपना आईटीसी ना ले, वो आईटीसी ले सिर्फ 90 रुपीज पर। तो मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति को भी काफी खूबसूरती से इस एडवांस रूलिंग में एड्रेस किया गया। मैं उम्मीद करता हूं इस एडवांस रूलिंग से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी, और ये आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में आपके लिए हेल्प करेगा। धन्यवाद।